अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। एक 2 साला हाफिज़ कुरान बच्चे की खबर पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर इस वक्त बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। अल जज़ायर से ताल्लुक रखने वाले याहिया नामी बच्चा, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल है, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है वो बच्चा जो कि सिर्फ 2 साल की उम्र में कुरान मजीद का मुकम्मल हाफिज है। बहुत सारी आयात जो है वो हर वक्त पढ़ता रहता है, अहादीस जो है वो हर वक्त पढ़ता रहता है, और कुरानी आयात और अहादीस के अलावा एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकालता। इस खबर को जो है वो मुतअद्दिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया जा रहा है, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये खबर तकरीबन 6 साल पुरानी है। 2018 या 17 की यह खबर है, जिसको पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हमारे दोस्त ज़ियाद चित्राली ने 2020 के अंदर जो है वो शेयर किया था, जो कि अब दोबारा से वायरल होना शुरू हो गई है। ख़ुसूसन ऐसे हालात में जब स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की को जला के गुस्ताखी करके पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम के जो मुसलमान हैं उनके दिल को ठेस पहुंचाई गई है, उनको दिल मगमूम है और रंजीदा खातिर हैं। ऐसे हालात में यह खबर जो है वो एक ठंडी हवा का झोंका साबित हो रही है मुसलमानों के लिए। अगरचे पुरानी सही, लेकिन वायरल अब हो रही है तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये याहिया नामी बच्चा है जिस पे 2017 के अंदर या 18 के अंदर, जब इसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, अल जज़ायर का मशहूर चैनल है अशरूक, उसने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री की थी जिसके अंदर इसको कुरान मजीद की आयात पढ़ते हुए सुनाया गया था। इसकी वालदा ने इसकी स्टोरी सुनाई थी कि इसका जो याहिया नाम रखा है, ये भी मुझे ख्वाब के अंदर आया था जब मैंने देखा कि मैं बहुत वसी और इस बाग के अंदर हूँ, नूरानी चेहरों वाले लोग हैं और मैं समझ रही हूँ कि ये सहाबाई कराम हैं। किसी ने मुझे कहा कि वहाँ 7 दिन में वक्कास बैठे हैं जो आपको बुला रहे हैं। मैं उस तरफ गई तो मुझे एक सफ़ेद जो है वो चमकने वाली चीज़ की तरफ इशारा किया गया, और फिर ख्वाब के अंदर सूरत मरियम की एक आयत जो है वो मेरे सामने तिलावत की जाती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया को खुशखबरी सुनाई थी कि तुम्हें मैं एक बेटा दे रहा हूँ जिसका नाम मैंने याहिया रखा है। तो जब मैं उठी ख्वाब से तो वो आयत मुझे अजबर हो चुकी थी, हालांकि मुझे पहले नहीं आई थी। तो उसके बाद जो है अल्लाह ने मुझे ये बेटा दिया जिसका नाम मैंने याहिया रखा। तो तकरीबन 1-1.25 साल के बाद इसने मुख्तलिफ आयात की तिलावत करनी शुरू की। तो मैं घबरा गई, तो मैं इसको मुख्तलिफ आमिलों के पास लेके गई। तो किसी ने कहा जादू का असर है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब ये तकरीबन 2 साल की उम्र तक पहुंचा तो इसके सामने जब कोई कुरान पढ़ता था तो ये गौर से उसको सुनता था, और उस वक्त माथा ठनका जब इसके सामने किसी ने गलत कुरान पढ़ा तो इसने आयत सही पढ़ के जो है वो उसकी गलती को ठीक किया, और उसके बाद इसने पूरा कुरान पढ़ा। और मजे की बात यह है कि यह बच्चा हर सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता था, लेकिन जब सूरत तौबा इसने शुरू की उस वक्त इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। और आप लोग जानते हैं कि सूरत तौबा कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर जो है वो पढ़ी जाती है। तो इस बच्चे के बारे में अल जज़ायर के उलमा ने कहा कि यह बच्चा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर इस बच्चे को आलमी क़िरात के मुकाबलों के अंदर भी ले जाया गया, वहाँ पे इस बच्चे का हर तरह से इम्तिहान लिया गया, और उसके बाद इसको मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया, और इस बच्चे को दुनिया भर का कम उम्र तरीन हाफिज होने का जो है वो एजाज हासिल हुआ। इस तरह की चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला हर थोड़े अरसे के बाद दिखाता है, जो कि अल्लाह का एक निशानी होती है, अल्लाह का एक गैर मुस्लिमों के लिए या उन लोगों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला की हक़ानियत को पे सवालिया निशान खड़े करते हैं कि अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मुख्तलिफ लोगों के बारे में माजी में हमने बुजुर्गों के बारे में वाक़यात सुने कि इतनी उम्र में हिफ़्ज़ कर लिया, या पैदा हुए तो फलाफला सूरत आती थी क्योंकि उसकी वालदा तिलावत करती रहती थी, लेकिन वो वाक़यात हमने सुने हैं, देखे नहीं हैं। लेकिन ये बच्चा ऐसा है कि जिसपे अल जज़ीरा जैसा मोतबर इदारा भी इस पर डॉक्यूमेंट्री करता है और बताता है कि यह बच्चा वाकई सिर्फ 2 साल की उम्र में जो है वो हाफ़िज़ कुरान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं समझता हूँ कि 6 साल के बाद दोबारा से खबर जो वायरल हो रही है, इसके ज़रिए हमारे दिलों को एक ठंडक पहुंचाई है कि कुफार, अग़यार और कुरान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन अपना काम कर रहे हैं कि वो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जला रहे हैं, अल्लाह को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कैसे बदबख्त लोग हैं कि अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा सकता है जिसने कायनात तख्लीक की है। लेकिन अल्लाह ने इस खबर को दोबारा से वायरल करके बता दिया कि मेरा कुरान जो है वो इन लोगों का मोहताज नहीं है, तुम कुरान जलाते रहो, अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी हाफ़िज़ कुरान जो है वो पैदा करते रहेंगे।